हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के अंदर जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस टाइप से निकालेंगे, आज हमें सीखना है। देखिए, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने सीखा था माइनस एंड कोफैक्टर, किस टाइप से माइनस निकाले जाते हैं और किस टाइप से कोफैक्टर निकाले जाते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के। अच्छा, माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम किसी भी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर में, वो होता है एडजॉइंट। अब देखिए कि कोई मैट्रिक्स ए इस टाइप से है, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट क्या है A11, A12 एंड A13। उसके बाद बाकी के एलिमेंट ये रहे, इस टाइप से मैट्रिक्स ए है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें कोफैक्टर्स और माइनर दोनों निकालने सीख लिए थे। इसको हमने ए से डिनोट किया था, ए आई जे, और माइनर को एम आई जे से। तो हमने जो कोफैक्टर निकाले थे, ठीक है, कोफैक्टर निकाल लिए, मान चलो ये उसके कोफैक्टर आए। फर्स्ट एलिमेंट A11 के लिए कोफैक्टर आया कैपिटल A11, सेकंड जो एलिमेंट है A12 उसके लिए कोफैक्टर आया कैपिटल A12, ऐसे थर्ड वाले के लिए A13, ऐसे सभी के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इस टाइप से आ गए, और उनको हमने इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, मतलब इन एलिमेंट की जगह पर वो सारे कोफैक्टर्स पुट कर दिए। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का जो बना है कोफैक्टर से, इसका कर देना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने अच्छी तरह से सीखा है। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, जो रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कॉलम है उनको रो बना देते हैं। यानी कि ये जो इस टाइप से रो है, इसको हमने क्या करना है, इस टाइप से कॉलम बना देना है, और ये वाली जो रो है इसको इस टाइप से सेकंड कॉलम, और थर्ड वाली रो को थर्ड कॉलम। तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये वाला, यही कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है देखना, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी आपको ये चीज गिवन है जो हमने यहाँ एग्जाम्पल की तरफ से बताया है। तो क्या है, वही चीज है कि कोई एलिमेंट्स हैं, उनकी हमें रिप्लेस करना है उनके कोफैक्टर से, और फिर उसका निकाल देना है ट्रांसपोज, और जो ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए और ए, ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, और कोफैक्टर निकालने के लिए मतलब हमें क्या वैल्यू चाहिए, A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A21 एंड A22, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा ये किसका है, कितने का ऑर्डर है, ये टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और टू ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं डायरेक्ट, तो क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं इनको आपस में रिप्लेस कर दो। ठीक है, इनको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A22, यहाँ पर A21, यहाँ पर A12 और यहाँ पर A11। अच्छा, इतना करने के बाद इन इस वाले और इस वाले एलिमेंट के साइन में हमें कोई चेंज करना नहीं होता, लेकिन जो ये वाले होते हैं इस टाइप से जो डायग्राम होते हैं, उनके एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, और माइनस का है तो प्लस कर दो। अच्छा, इसी टाइप से अगर इसका निकालना चाहे तो देखो, इनको पहले चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1। अच्छा, इस वाले के हमें निशान और चेंज करने होते हैं, तो प्लस का था तो माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डायरेक्ट भी आप टू ऑर्डर का निकाल सकते हो, तो देखो यही आया है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे निकालोगे, मान चलो आपको पहले फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, इस एलिमेंट 2 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने की क्या करते थे, पहले हमको माइनर चाहिए, माइनर की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो एलिमेंट A11, अगर इसका हमें माइनर निकालना तो उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल A11 से। तो क्या करते थे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दिया, जो बच गया वैल्यू वो ये हो गया इसका माइनर। तो इसका माइनर क्या है, 4। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, -1, उसकी पावर इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 इंटू में माइनर यानी कि 4, यानी कि 1 × 4 = 4। इस टाइप से सारे कोफैक्टर निकाले हैं, A11 के लिए ये, A12 के लिए, A21 के लिए ये वाला, और A22 के लिए ये वाला। और इन दोनों को हमने क्या किया, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह रख देंगे। फर्स्ट एलिमेंट की 4, फिर -1, फिर -3 और फिर 2, और फिर क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज, कर दो, तो 4 और 1 इस टाइप से आ जाएंगे, -3 और 2 इस टाइप से आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट ही इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद थ्योरम फर्स्ट है,
थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर हम किसी मैट्रिक्स की उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल आता है। यहाँ पर आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखिए इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो हमने कोई मैट्रिक्स माना ए, ये कोई मैट्रिक्स है ए इस टाइप से, ठीक है, और उसका एडजॉइंट क्या निकला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, ये कोफैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसमें क्या करा, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया है, क्योंकि ये लाइन इस टाइप से होती है, लेकिन उसने पहले इसको ऐसे करके लिख दिया है a11 a12 a13, यानी कि रो को कॉलम पहले ही बना के इसने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल के आपको दे दिया है। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है और ये क्या है, एडजॉइंट ए। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, यानी कि a11 a12 a13, यहाँ पर क्या आएगा a21 a22, यहाँ पर a23, यहाँ पर वैल्यू आएगी a31 a32 और यहाँ पर a33। ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब हमने एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू आई है कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, यहाँ पर क्या है कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, उसके बाद कैपिटल A31 कैपिटल A32 एंड कैपिटल A33। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा है, आपको अगर किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पिक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ, प्लस सेकंड वाले की मल्टीप्लाई इस सेकंड के साथ, प्लस सेकंड थर्ड वाले की मल्टीप्लाई इस थर्ड वाले के साथ, और सबको ऐड कर देंगे। करो a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस a13 इंटू कैपिटल A13। तो ये आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड सेकंड कॉलम, तो क्या वैल्यू आएगी a11 इंटू में a21 प्लस a12 इंटू में a22 प्लस a13 इंटू में a23, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट बना लेते हैं, वो क्या आएगा a11 इंटू में a31 प्लस a12 इंटू में a32 प्लस में a13 इंटू में कैपिटल A33। तो ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। हमने बाकी के सारे एलिमेंट निकाल लिए इस टाइप से। अच्छा, अब देखिए हमें एक चीज पता है, अगर शायद नहीं बताई हो तो इस बार देख लेते हैं, कि अगर हम किसी भी रो, कोई भी रो ले लो या फिर कोई भी कॉलम ले लो, उसके सभी एलिमेंट्स लो। जैसे हमने फर्स्ट रो लेते हैं तो a11 प्लस a12 प्लस a13, और उसी के साथ मल्टीप्लाई करने हैं उसी एलिमेंट के कोफैक्टर, यानी कि कैपिटल A11 इंटू में कैपिटल A12 और कैपिटल A13। अगर इस टाइप से हम वही किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स उनका मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड कर देते हैं, तो वो क्या वैल्यू आ जाती है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर ऐसा ना करके अगर हम कोई एलिमेंट कोई और ले लें और कोफैक्टर किसी और एलिमेंट का लें और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस केस में, अगर हम a11 ले दें और यहाँ पर a21 कर दें, ऐसे यहाँ पर a12 लेके यहाँ पर a22 कर दें, और प्लस में a13 लेके यहाँ पर कैपिटल A23 कर दें, तो देखो यहाँ एलिमेंट किसी और कोई और है और कोफैक्टर किसी और एलिमेंट का है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या वैल्यू देगा, ये जीरो वैल्यू देगा। और ये वाला एक्सप्रेशन क्या वैल्यू देगा, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। तो इसी चीज का यूज हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही एलिमेंट है और उसी एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए, क्योंकि हम ए, इस डिटरमिनेंट को हमने क्या माना है, इस डिटरमिनेंट को हमने ए माना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट की, ये वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट a11 है और कोफैक्टर a21 है, यानी कि एलिमेंट ये वाला है और कोफैक्टर कौन सा है, इस वाले का है। तो ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी जीरो वैल्यू, यहाँ पर भी जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर उसी एलिमेंट का, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर क्या होगा, डिटरमिनेंट ए। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू आई है मैट्रिक्स
डिटरमिनेंट ए 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए, यहाँ पर 0 0, डिटरमिनेंट ए और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है डिटरमिनेंट ए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो डिटरमिनेंट है इस कंप्लीट मैट्रिक्स में वो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ किया था, हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और सॉल्व करते करते हम कहाँ पर पहुंचे डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करना है, तो वो भी क्या आएगा, वो सेम में ही आएगा। इस बार एडजॉइंट को पहले ले लेंगे और a को बाद में। ये वाली मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हो, बाकी होगी यही सेम तरीके से, इस टाइप से डिटरमिनेंट a इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दे रखी है, a इंटू एडजॉइंट इस टाइप से आया था, यहाँ से हमने क्या किया डिटरमिनेंट a को कॉमन लिया है, यहाँ पर क्या बच गया i, तो ये क्या बना डिटरमिनेंट a इंटू में i। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है। सिमिलरली वी कैन शो एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू i। तो ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ होती है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसकी वैल्यू आती है 0, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल आपको दे रखा है ये, अगर ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं A, कैसे निकलेगा 8 इंटू 1 8 माइनस 4 इंटू 2 8, यानी कि वैल्यू आ गई 0। तो ये कैसा डिटरमिनेंट हुआ, ये एक सिंगुलर डिटरमिनेंट हुआ, ये कैसा हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद अगर ये इक्वल 0 नहीं आती है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, जैसे इसमें वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो वैल्यू आ रही है माइनस की 2 जो कि हमारा 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर सेम, यानी कि ए और बी दोनों एक सेम ऑर्डर के सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे, चाहे ए बी करें या फिर बी इंटू ए करें, तो वो भी कैसा आएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, दैट इज ए बी। इसको होल डिटरमिनेंट करें तो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के। ठीक है, जहां पर ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। वो चीज अगर हम पहले दो मैट्रिक्स ए और बी है, ठीक है, अगर हम इनका पहले प्रोडक्ट करें और इनका डिटरमिनेंट कर दें तो किसके इक्वल आएगा, इनका अलग अलग डिटरमिनेंट। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, एक ये रिजल्ट है काफी अच्छा, ये वाला रिजल्ट काफी काम आता है, ये वाला है ना, तो ये वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं। वी नो दैट एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, हमने एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई की, जो थ्योरम फर्स्ट थी उससे हमने ये चीज प्रूफ की हुई है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अच्छा, डिटरमिनेंट ए को किस टाइप लिखेंगे, इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया आई के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने क्या किया, राइटिंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोथ साइड, दोनों साइड हमने इनका डिटरमिनेंट कर दिया, उसके बाद इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, अगर दो मैट्रिक्स ए बी इस टाइप से है उनका डिटरमिनेंट करते हैं तो कैसे आते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी आ जाता है। तो इसी टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट अलग और इस वाले का डिटरमिनेंट अलग। अब ये एक मैट्रिक्स ना रहकर अब ये क्या बन गया, एक डिटरमिनेंट बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट में जब हम कोई कॉमन लेते हैं तो एक रो में से एलिमेंट आ जाता है कॉमन, यानी कि इस रो में से हम अगर कॉमन ले तो डिटरमिनेंट ए कॉमन आ जाएगा, एक डिटरमिनेंट ए इस वाली रो में से कॉमन आ जाएगा और एक डिटरमिनेंट ए इस वाली रो में से कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ए क्यूब, ये कॉमन आएगा किससे, यहाँ क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं आई का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे डिटरमिनेंट ए क्यूब इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा डिटरमिनेंट ए का क्यूब। अच्छा अब इधर से देखो ये क्या है, एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट इंटू में ए का डिटरमिनेंट, अब ये वाली डिटरमिनेंट से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ क्या बच गया
डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर इन जनरल इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए एन, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, देन अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या करना, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या आएगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में से एक पावर कम कर देंगे, जो ऑर्डर है ना उसमें से एक कम कर देंगे ना। जैसे यहाँ हमने डिटरमिनेंट ए निकाला है, तो पहले 3 का था, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट था, तो उसमें क्या वैल्यू आई है, डिटरमिनेंट ए उसका स्क्वायर। तो ऐसे अगर कोई n का डिटरमिनेंट लेंगे यहाँ पे n ऑर्डर का, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट a की पावर n-1। तो वही चीज हमने इस वाले मेथड से प्रूव किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम है, a square matrix A is invertible if and only if A is non singular matrix। देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये चीजें हमें प्रूफ करनी है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब दोनों तरफ से हमें एक थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी। एक बार हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टिबल मान लेंगे और नॉन सिंगुलर प्रूफ करेंगे, दूसरे केस में हम इसको नॉन सिंगुलर मानेंगे और इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है, देखिए प्रूफ है, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फर्स्ट केस हमने क्या माना है कि ए को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका ऑर्डर एन गिवन है, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए और आई दोनों ही सेम ऑर्डर एन के क्या है, मैट्रिक्स हैं। कैसे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्हें मान के चल रहे हैं। अगर हम इनको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान रहे हैं तो हमको क्या प्रूव करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अगर हम इन्हें इन्वर्टिबल मान रहे हैं तो आपको पता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो वहां पर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा सेम ऑर्डर एन का ही, जैसे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इस स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए बी इक्वल टू आई है, ये वाला हम केस लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करना, दोनों तरफ इसका डिटरमिनेंट कर देते हैं। तो ये कर दिया भाई डिटरमिनेंट, दोनों साइड डिटरमिनेंट कर दिया। ए बी के डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, और आई का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो आता 1। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, किन्हीं भी दो हमारे पास नंबर्स हैं, ये एक रियल नंबर आएंगे, रियल वैल्यू आएगी, स्केलर वैल्यू आएगी इनसे। जब इनके हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से ना तो ए इक्वल टू 0 है और ना ही बी इक्वल टू 0 है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो क्या प्रूफ होगा, डिटरमिनेंट ए इसकी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई तो वो कैसा होता है, वो नॉन सिंगुलर होता है। तो हमने क्या किया, पहले ए को इन्वर्टिबल माना और उसको सॉल्व करते करते क्या प्रूफ कर दिया कि ए इज नॉट सिंगुलर, यानी कि ए कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मानेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कन्वर्सली में क्या है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या पता, थ्योरम फर्स्ट से ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए अंदर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू आई। अच्छा, अब ये कंडीशन किस टाइप से बन गई, ये इनवर्स की कंडीशन नहीं बन गई, जैसे ए और उसके साथ हमने किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास आई आया। ये कब के आता है, ये आता है तब जब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि किसी मैट्रिक्स का उसका हम इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर आई बनता है ना। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है कि यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये किसका वर्क कर रही है, यहाँ पर बी का वर्क कर रही है। और बी क्या है, यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो हम इससे कह सकते हैं कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और बी किसके इक्वल होता है, बी होता है ए का इनवर्स। तो यहाँ से ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए के इनवर्स की वैल्यू निकलती है, इसका मतलब क्या है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्टिबल है और उसकी वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये है ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, ये ए कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से, then verify that a into adjoint a equal to determinant a into I and also find a inverse। ठीक है, तो हमें पहले ये वाली स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है और इतना वेरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, वी हैव डिटरमिनेंट a, पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट से इसको एक्सपेंड कर रहा है, तो 1
इंटू में ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस का 3 इधर आ गया, उसके बाद ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो 4 इंटू 1 4 माइनस का 3 इंटू 1 3, ऐसे ही प्लस में 3 करेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो 3 इंटू 1 3 माइनस का 1 इंटू 4 4। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई है, वो वैल्यू आ गई 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स के, तो सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से निकालने सीखे हुए हैं, तो उसी टाइप से हम सभी के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। ये निकाले सभी के कोफैक्टर्स, सभी के कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल देंगे। पहले हम इसको अरेंज करते हैं कोफैक्टर्स को, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1, तो उसके बाद है -3, उसके बाद 1 और उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद 0, उसके बाद 1, और इसका क्या करते थे हम, ट्रांसपोज करने के बाद ये जो रो थी ये बन गया कॉलम, ये बन गया ऐसी, ये वाला कॉलम बन गया और ये वाली रो थर्ड कॉलम बन गई, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या करना है, ए यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, ये वा, ये वाला मैट्रिक्स ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, ऐसे ही 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 +3 और 3 इंटू 0 +0, ऐसे नेक्स्ट करेंगे 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0 और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसी टाइप से हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड करें और इनको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आई है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ये वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है, आई के। अब देखिए इतना करके हमने सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स आता है, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, तो ये किसकी वैल्यू है, ये आ गई आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू आ गई। और हमने जो क्या निकाला डिटरमिनेंट ए, इसकी क्या वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू निकाली थी 1। हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली ना डिटरमिनेंट ए की, ये निकाली डिटरमिनेंट ए, ये क्या है 1 आया है। तो हम इस आई को अगर इसके साथ पूरा कंप्लीट 1 की मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो वही वैल्यू आएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट ए इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, इसके इक्वल आ गया। इतना हम प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, इतना प्रूफ करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ए इनवर्स। अगर यहाँ से हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए को इधर ले जाएंगे और डिटरमिनेंट ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी एडजॉइंट ऑफ ए की, 7 -3 -3 1 -1 1 0 -1 0 और डिटरमिनेंट ए की क्या वैल्यू थी, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए यानी कि 1, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे हमने क्या निकाल लेंगे, ए का इनवर्स, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज में से है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ए सॉरी मैट्रिक्स ए गिवन है इस टाइप से 3 1 -1 2, इस टाइप से आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। शो करना है कि सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। इस स्टेटमेंट को आपको शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको ये 0 इक्वल है और फाइंड करना है ए इनवर्स। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू, ठीक है, यानी कि हमें 3 1 -1 2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसी मैट्रिक्स के साथ, 3 1 -1 एंड 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू 3 9 + 1 इंटू -1 -1, ऐसे 3 इंटू 1
3 प्लस 1 इंटू 2 2, उसके बाद -1 × 3 यानी कि -3 प्लस 2 इंटू -1 यानी कि -2, उसके बाद -1 × 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4। इस वाले मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी 8, यहाँ से 5, यहाँ से -5 और यहाँ से कितना 3। ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस वाले स्टेटमेंट में इसको पुट कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली क्या, कितनी आई है 8, 5 माइनस का 5 3, ये वैल्यू है ए स्क्वायर की माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू है 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7 इंटू आई क्या होता है 1 0 0 एंड 1। हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 8 5 -5 और 3। अभी इसको हमने एज इट इज रहने दिया है। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 5 -5 और 10। ठीक है, ऐसे हम क्या कर देंगे यहाँ पर 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 0 0 7। अच्छा इतना करने के बाद सबको सॉल्व करेंगे 8 -15 8 -15 प्लस 7, उसके बाद 5 -5 प्लस 0, उसके बाद ये माइनस का 5 माइनस और माइनस प्लस प्लस का 5 प्लस में 0, ऐसे ही 3 माइनस का 10 प्लस का 7। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको और सॉल्व करने के बाद क्या सभी टर्म्स आपस में कट जाएंगी। क्या वैल्यू होगी 0 0 0 0। कैसा मैट्रिक्स आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ होती है। हमने अच्छी तरह से इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को हमने किया राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कर दिया। हम इसी स्टेटमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास स्टेटमेंट है ए स्क्वायर प्लस 5, हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7i इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 7i को इधर ले जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7i। अब क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करिए ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस का 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 7i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है। तो मैंने एक ए बाहर रखा और एक ए को इस ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 7 आई इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। ये आई बन गया और ये भी आई हुआ, यानी कि ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू आई माइनस का 5i इक्वल टू माइनस का 7 ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद ए इंटू आई का मतलब जब किसी मैट्रिक्स की आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स ए आता है। माइनस 5 इंटू आई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 5i आ जाएगी वो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 7a। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3 1 -1 2, ए की वैल्यू है 3 1 -1 और 2 माइनस का 5 इंटू आई, 5 इंटू आई निकालेंगे 5 0 0 5, ये किसके इक्वल है 7 इंटू ए इनवर्स के, माइनस का 7 है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे 3 -5, यहाँ कर लेते हैं 3 -5 करेंगे 3 -5 1 -0 -1 -0 और 2 माइनस के 5 इक्वल टू माइनस का 7 इंटू ए इनवर्स। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 2 1 माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 7 ए इनवर्स। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप उस -7 से इधर डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि 1 अपॉन -7 इंटू में -2 1 -1 एंड -3। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसिल हो गए 2/7
1/7, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1/7, यहाँ से 1/7, यहाँ से 3/7। तो ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। इस टाइप से आप क्या निकालोगे ए इनवर्स।